जय गंगे माता दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको हर की पैड़ी ले चलूँगा और उसके साथ साथ माँ गंगे के दर्शन करने वाले हैं और हर की पैड़ी के जो ताज़ा हालात हैं उनको भी देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को संडे है और 2 छुट्टियां हो गई हैं और ऐसा मौका बहुत ही कम में देखने को मिलता है। तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा हर की पैड़ी में भीड़ नज़र आ रही है। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर की पैड़ी लगभग पूरी कवर करूँगा। सभी घाटों में चलेंगे और सभी घाट के सुंदर दृश्य देखेंगे, माँ गंगे के दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई कुछ और जो जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इससे पहले हम आगे पहुंचे, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, 4 धाम यात्रा, हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मैं पहुँच चुका हूँ, शिव घाट के पास हैं इस समय और शिव घाट जो पड़ता है वो सुभाष घाट के सामने पड़ता है। और इस समय मैं दूसरी साइड से मैंने ये वीडियो की शुरुआत की है और धीरे धीरे करके अभी हम चलेंगे जो हर की पैड़ी के प्रमुख घाट हैं, जैसे ब्रह्मकुंड घाट, घंटाघर घाट, वहाँ के दृश्य दिखाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। और आज मौसम भी हालांकि सुबह कई बार बदलता रहा, कभी धूप और कभी धूप में भी बारिश होती रही, तो काफ़ी अच्छा भी मौसम था, लेकिन बीच बीच में धूप भी बहुत तेज़ निकल रही थी। और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, कुछ मंदिर हैं और ये सुंदर सा एक पेड़ है और इसके नीचे बहुत सारे श्रद्धालु अपने जो थकान है उसको मिटाते हैं, थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठते हैं। और वैसे तो घाट के किनारे तो सैकड़ों लोग, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु बैठते हैं, लेकिन घाट के किनारे अगर एक पेड़ मिल जाए और उसकी छांव में अगर बैठो तो फिर तो और ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि एक तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। इस समय शिव घाट तक पहुंच चुका हूं मैं। शिव घाट बहुत ही सुंदर घाट है। शिव घाट से जो हर की पैड़ी के प्रमुख जो घाट हैं उनकी दूरी मात्र कह सकते हैं कि 150 मीटर के आसपास है। तो अभी हम ये जो पुल दिख रहा है, इस पुल से होते हुए आपको हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक ले चलेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आज के ये दृश्य आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ आगे शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी जो लोग हैं वो भी घर बैठकर माँ गंगे के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 4 धाम यात्रा की। 4 धाम यात्रा को लेकर लगातार कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं और इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे श्रद्धालु बिना ई पास के केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं और वहां जाकर उनको काफ़ी कुछ परेशानी भी होती है, उनको रोका जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास ई पास नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि एक संख्या निर्धारित की गई है कि इतने श्रद्धालु एक दिन में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार गाइडलाइन चल रही है, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु फिर भी वहाँ पर बिना ई पास के जा रहे हैं। तो अभी एक ताज़ा खबर जो सामने आई है, अब मैं उसकी जानकारी देता हूँ कि रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड हाईवे पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं, वो जब उनको रोका गया तो वो वहाँ पर धरने में बैठ गए और उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और हमें केदारनाथ बाबा के दर्शन करने की परमिशन दी जाए। लेकिन प्रशासन ने उनको रोका और यही कहा कि आप लोगों के पास ई पास नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश भी है कि इससे ज़्यादा हम लोगों को आगे नहीं भेज सकते, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन अभी भी बहुत ज़रूरी है।
तो आप भी अगर चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ई पास ज़रूर बनाकर जाएं, क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं और इतना लंबा सफ़र करने के बाद अगर आप बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाते हैं या किसी और धाम में अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो बेकार जाएगी। तो ई पास बनाकर जाएं। और जैसा कि कुछ दिन पहले समझ में ये आ रहा था कि जितने लोगों ने ई पास के लिए अप्लाई किया है उतने लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जो संख्या कम रह जा रही थी उतने लोगों का वहाँ पर मैनुअल ई पास बना दिया जा रहा था और उनको दर्शन करने का मौका दिया जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितनी बुकिंग लोगों ने की है उसका लगभग 95% लोग बुकिंग के अकॉर्डिंग पहुँच रहे हैं और 4-5% जो नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए जो मैनुअल ई पास जो बाकी श्रद्धालु हैं उनको मौका दिया जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में तो और भी कह सकते हैं कि 100% ही लगभग श्रद्धालु पहुंचने लगेंगे, तो मैनुअल ई पास बन पाना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ई पास बहुत ज़रूरी है। बिना ई पास के बहुत ही कम चांसेज हैं, कह सकते हैं थोड़े से चांसेज हैं कि आपको आगे जाने दिया जाए। और अब मैं पहुंच चुका हूं हर की पैड़ी के जो प्रमुख घाट हैं। यहां सामने आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट के समय दर्शन आप कर रहे हैं और यहां पर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गंगा जल है अब और भी ज़्यादा साफ़ होने लगा है, क्योंकि रेत की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और अभी मैं गंगा जल को अपने हाथों में लेकर आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल दिखाऊंगा और उससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि गंगा जल में रेत की मात्रा कितनी रह गई है। वैसे देखने में तो अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे और वेट कर रहे थे कि गंगा जल में रेत की मात्रा कम हो तो वो अब आ सकते हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं मालवी घाट और सामने जो देख रहे हैं घाट वो है महिला घाट। हमेशा की तरह इन घाटों पर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान करना पसंद करते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हैं, माँ गंगे के दर्शन आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उसके साथ साथ आगे शेयर करें ताकि आपके साथ और भी जो श्रद्धालु हैं वो भी माँ गंगे के दर्शन कर सकें। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा जल। इसमें जो रेत की मात्रा है आपको न के बराबर दिख रही होगी। मेरे हाथों में जो जल है वो ट्रांसपेरेंट आपको जल दिख रहा है और बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। जब से यात्रा शुरू हुई है, जब से लगभग कह सकते हैं 2500 तीर्थ यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जब पहुँचे वहाँ पर तो और ई पास उनके पास थे नहीं, तो इस तरह 2500 जो श्रद्धालु हैं उनको वापस भी भेजा जा चुका है। अपने भी किस्म होया जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब हम याद हुए हैं तेरे तट मुस्कान गंगा मेरा पानी अमृत हर घर रहता दोस्तों, एक खबर मैं आपको और देना चाहूँगा जो कि हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ी हुई है। और हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे।
कोविड के चलते इस साल जो हेमकुंड साहिब के कपाट हैं वो 4 धाम यात्रा के साथ 18 सितंबर को खुले थे और अभी तक यहाँ पर 5000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इसके जो कपाट हैं वो 10 अक्टूबर को पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। और अब मैं पहुंच चुका हूं सुभाष घाट से होते हुए समय मैं आगे चल रहा हूं और यहां पर सुभाष घाट है और इससे आगे है गऊ घाट। बहुत ही सुंदर ये दृश्य आपने देखे होंगे और उसके साथ साथ 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई आपको कुछ ज़रूरी जानकारी भी मिली होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल में हरिद्वार, उत्तराखंड और 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको मिलती रहती हैं। तो अगर इसी तरह आप जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।